बहुत ही सही समय पर आया है। अब इस समय पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जब यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नोटिफिकेशन के बाद नियमावली में बदलाव किया ही गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस परीक्षा में पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाना था, लेकिन अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है और आयोग ने इसके लिए डेट भी जारी कर दी है। आप लोगों को पता ही होगी सारी बात, तो उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश आ गया है और थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ जो है ये अखबारों में फ्लैश हुई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस न्यूज़ को आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 नवंबर की है खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बातें कही गई हैं। ये बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ासतौर से यूपी पीएससी के संदर्भ में, कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये एक बड़ा फैसला आया है और ये फैसला 7 नवंबर 2024 को अखबारों में तो पब्लिश हुआ है 11:44 पर, तो मतलब 7 नवंबर का ये फैसला है। पीठ ने कहा है कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको आप स्वयं अखबारों में पढ़ सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर किस संबंध में ये जो नियमावली है ये आई है, यानी कि ये किस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाए हैं और ये फैसला दिया है, ये ऑर्डर आया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फैसला आया ना, ये 5 जजों की बेंच ने ये फैसले को दिया है और कहा यह है कि सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर ये एक बड़ा फैसला है जो कि गुरुवार यानी कि आज ही इसे सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक ऐसा निर्धारित ना हो। मतलब कि अगर नोटिफिकेशन में ये बातें नहीं दी गई हैं तो फिर मतलब किसी भी हालत में ये जो नियमावली है ये बदल नहीं सकती है। दरअसल कोर्ट इस सवाल पर फैसला जो है वो सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। तो 5 जजों की बेंच है जिन्होंने इस फैसले को सुनाया है और ये कहा है कि अगर उल्लेख नहीं किया गया है नियमावली के अंतर्गत, यानी कि विज्ञापन में अगर उल्लिखित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भर्ती नियमों को बदला नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसके बहुत बड़े मायने हैं। निश्चित रूप से इस फैसले का प्रभाव यूपी पीएससी और आरओ की परीक्षाओं पर पड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि जो विज्ञापन जारी हुआ है अब ये भर्ती उसी के मुताबिक ही आगे बढ़ पाएगी। अभी फ़िलहाल आयोग ने जो कुछ कहा है, आयोग ने तो नोटिस जारी कर दिया है और फिलहाल आयोग की ओर से अब देखना ये होगा कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसकी अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये जो फैसला आया है इसके बहुत सारे मायने भी निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ भी निकलते हैं। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आप बिल्कुल समझ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, ये बात बता सकता हूँ आप लोगों को कि फ़िलहाल जो आपका नोटिफिकेशन है भर्ती उसी के अनुसार ही हो सकती है। तो भले ही यहाँ पर नियमावली को बीच में बदलने के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन नियमावली को बदलना इतनी आसान प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है और कोई भी नियम जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई नियम बनेगा तो वो आगे की भर्तियों के लिए बनेगा और उसका उल्लेख विज्ञापन में होगा।
तो सारी बातें आपके सामने हैं, और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।